नमस्कार, मेरा नाम है हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आज हम बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज मोतीलाल नेहरू इवनिंग के छात्रों के साथ। पर ये महज छात्र नहीं, ये धुरी है देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाली व्यवस्था चुनाव। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव जो है उनकी डेट आ चुकी है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, बैलेट नंबर्स भी आ चुके हैं। ऐसे में आज हम इनसे बात करने आए हैं कि जो कॉलेज के छात्र हैं, जिनके लिए काम करना चाहते हैं, कॉलेज के जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहते हैं, उसके लिए इनका एजेंडा क्या है, इस दौरान ये किस तरह से काम करेंगे, छात्रों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है, कॉलेज की व्यवस्थाएं कैसी हैं, समस्याएं कैसी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और आपका एजेंडा क्या है, आप छात्रों के लिए क्या काम करना चाहते हैं। मेरा नाम निशांत विश्वकर्मा है जी। मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं मोतीलाल इवनिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ जी। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एजेंडे जो कि हमारे छात्रगण उनसे बातचीत करके पता चला है, हमने उनको अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया है। क्या है आपका मैनिफेस्टो? हमारा पहला पॉइंट है इंटर्नशिप सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत में। युवाओं सर्टिफिकेट लेने के बाद, अलग अलग ग्रेजुएशन करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए हम एक इंटर्नशिप सेल का मुहिम छेड़ना चाहते हैं, जो कि अलग अलग मास लेवल पे एक इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। अलग अलग कंपनियों के साथ हमारे कोलैब हो चुकी है। हमको अगर पैनल में आने का मौका मिलता है तो हम ये ज़रूर प्रयास करेंगे। अच्छा, उसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा प्लेसमेंट सेल। हमारे कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल है, बट वो इस समय भी बंद हो चुका है। उसको हमारा खोलने का बहुत प्रयास चल रहा है, कॉलेज से बातचीत चल रही है, उसको हम खोलने का प्रयास करेंगे जी। और तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि एक मेडिकल रूम, हमारे संध्या कॉलेज में मेडिकल रूम है। कुछ हमें इंसिडेंट पता चले हैं, कुछ छात्रों से हमें बातचीत करते हुए पता चला है कि उन्हें एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि एक बिल्ली ने पंजा मार दिया था। तो हमारे कॉलेज में एक फर्स्ट एड तक नहीं है कि एक सेफ्टी या फिर एक फर्स्ट एड नहीं है कि जिससे कि एक पट्टी लगाई जा सके, तो उसको महिपालपुर जाना पड़ा। तो हम कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत चल रही है जी। आपका नाम क्या है और आप किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो मैनिफेस्टो है इसी में जो इन्होंने समस्याएं बताई, उसके अलावा और क्या समस्याएं आपने शामिल की हैं जिसका निराकरण आप अगर चुनकर आते हैं तो करेंगे। मेरा नाम चिन्मय जैन है, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ही इवनिंग। मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ आने वाले इलेक्शंस में। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है जी। अब आप देखिए कि आजकल स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बहुत हाई उस पर है कि सब करना चाह रहे हैं, पीक पे है, सब करना चाहते हैं, बट किसी को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब अगर मैं भी कोई स्टार्टअप करता हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को रीच आउट करना पड़ेगा, पर जनरली क्या है इंडिया में नहीं कर पाते, बिकॉज फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं होते सब लोग। तो हमारा प्लान है एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल को अपने कॉलेज में स्टार्ट करना, जिससे कि अगर हम 4 फ्रेंड्स या 2 फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसे हम पिच करें एंड उससे हमें फंडिंग मिल जाए। उसके साथ क्या होगा, जब हम कॉलेज में 3-4 लोग बैठे होंगे तो एक स्किल्ड लोगों का हमें एक सर्कल मिल जाएगा जी। वो जैसे स्किल्ड लोगों का सर्कल मिलेगा तो हमारे स्टार्टअप को एक और बूस्ट मिल जाएगा जी। हमारा सबसे पहले तो यही रहेगा कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल इन्होंने बात की थी, मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड वगैरह, उन सबको एम्पावर करना, और जो नहीं है उसे हमारे कॉलेज में लाना। उसके साथ आप हमारा कार्ड देखिए, मोतीलाल इवनिंग में ये प्रॉब्लम है जो है, बाकी ड्यू के कॉलेजेस में नहीं है। कार्ड की दिक्कत क्या हो सकती है? कार्ड मतलब किस कार्ड की बात कर रहे हैं? आईडी कार्ड जो होता है, अच्छा, जिससे हमें कॉलेज में एंट्री मिलती है, या जिससे हम एक ड्यू के स्टूडेंट हैं डिग्री मिलने से पहले जी। उसमें क्या है, हमारा जो कार्ड है वो हैंड रिटन है। हमें एक कार्ड मिला है पेपर का, उस पर हमें हाथ से लिखना है कि चिन्मय जैन, सब माय नेम इज चिन्मय जैन, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अगर बारिश भी आती है तो भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो भीग ना जाए और ख़राब ना हो जाए। ड्यू के हर कॉलेज में ये कार्ड पीवीसी का है, जिससे कि वो एक वैलिड स्टूडेंट्स बनते हैं। अगर आप उस कार्ड को लेके बाहर जाएंगे, एप्पल स्टोर होते हैं, अलग अलग जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अलग बेनिफिट होते हैं, आप उसे वहाँ पे लेके जाएंगे
तो आपको एक अलग डिस्काउंट, अलग आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि आप एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बट अगर हम ये वाला कार्ड लेके जाते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि ये फेक है। अब जैसे ये कार्ड है, ये देखिए। अच्छा, ये कागज पे लिखे हुए नाम है? जी, ये कागज़ पे लिखे हुए हैं और इस पे हमने फ़ोटो लगा रखी है। बस इसमें क्या है, ऑथराइजेशन की इसमें साइन है स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एडमिन में बैठे हैं, वो कोई भी कर सकता है। उनकी बात भी, जो भी एप्पल स्टोर वगैरह जिस पे भी अगर हम जाते हैं कुछ बेनिफिट लेने, उनकी भी बात गलत नहीं है। वे कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बना सकता है। धन्यवाद। तो इसके अलावा जो आपने कार्ड वाली समस्या बोली और उसके अलावा जो आपने प्लेसमेंट से रिलेटेड समस्या बोली, तो आपका कोर्स क्या है और कोर्स के हिसाब से आप ये समस्याएं जुटा पा रहे हैं, या इन समस्याओं का आपको कैसे पता लगा कि कार्ड की समस्या को जो आम स्टूडेंट है वो बड़ी समस्या मान के चल रहा है? कार्ड की जो समस्या है, अगर हम देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आए थे तो हम बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस लेके आते हैं अपने कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अब अगर हम अपने घर वालों को एक कार्ड दिखाते हैं कि ये हमारा कार्ड है, तो एक बहुत अच्छी इमेज नहीं जाती है उनके माइंड में कि ये कैसा कार्ड है। हम इवनिंग कॉलेज में हैं तो इवनिंग कॉलेज की वैसी एक तो इमेज ख़राब हो जाती है कि इवनिंग में लिया है, ऊपर से ये कार्ड दिखाना तो उससे और इमेज ख़राब हो जाती है। दूसरा, ये बातें जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल की है, वो हमारे कोर्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये बीकॉम जैसे कोर्स हैं जो सिखाते हैं बच्चों को, बिजनेस टीचिंग जो देते हैं एक तरीके से, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ऐसे बैठे होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना होता है। वे सीख ही इसलिए रहे हैं कि वे कुछ स्टार्ट कर सकें। ओके। आपके इस पैनल में जो मैं देख पाया और जो आप लोगों से बात हुई, आप इकलौती वुमेन कैंडिडेट हैं। तो इस पूरे पैनल में एक मात्र वुमेन कैंडिडेट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप चुनकर आते हैं। तो आप अगर चुनकर आती हैं तो उसके बाद आपके इसी मैनिफेस्टो के जो और हिस्से हैं जिन पर आप काम करेंगी, वो हिस्से क्या होंगे? मेरा नाम प्रियांशी है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे यहाँ आए 1 महीना हुआ है, तो इसीलिए मैंने मेरे साथियों से और मेरी सीनियर्स थी उनसे ऑब्ज़र्व करा कि कुछ लड़के होते हैं कि छेड़ते हैं, इंट्रो करते हैं, उसके नाम पे वो रैगिंग करने लग जाते हैं, छेड़ते, कुछ भी कमेंट्री पास करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भी पता कि हमारा डीयू कितना अगेंस्ट है रैगिंग के। ऐसे पुलिंग करना, टीज़ करना, ऐसे कब तक लड़कियाँ सहेंगी? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे ही बाहर जाती हैं तो बाहर क्या होता है, कोई ओनर उसको वो छेड़ रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है तो वो छेड़ रहा है, तो ऐसे कब तक सहेंगे? ऐसे मैं MLNC है, हमारा इवनिंग है, तो कहते हैं कि नहीं इवनिंग है वो सेफ़ नहीं है, ऐसा कब तक रहेगा? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी आवाज़ उठाने के लिए, और बाकी ये भी देखा कि अब तक कोई गर्ल कैंडिडेट नहीं खड़ी हुई थी, और मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की को बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इन सब की आवाज़ उठाने के लिए मैं आगे आई, और क्यों ना मैं ही उनकी आवाज़ बनूं, उनका साथ दूं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही उठ जाती हूं। ओके, तो आपका जो मेन इशू है वो वुमेन सेफ्टी को लेकर है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए आप किस तरह से भागीदारी अदा करना चाहती हैं? वुमेन सेफ्टी सेल के थ्रू, या क्या मतलब प्रक्रम क्या है आपके? हमारी जो टीम है इग्नाइट क्लब, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सोच विचार किया, और उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं सिर्फ उनका पार्टिसिपेशन, रेज योर वॉइस करके, तो उसमें वो बेझिझके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकती हैं। जैसे कि प्रॉब्लम है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को लेके वो एक गर्ल है वो लड़कों से नहीं शेयर कर सकती कि हमें क्या प्रॉब्लम क्या है, वो आगे नहीं बता सकती। मेडिकल रूम्स हैं, वो मेडिकल रूम 2 दिन खुलेंगे तो 4 दिन बंद है, कभी खुलेंगे ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर उस लड़की को इंस्टेंट कुछ केयर की ज़रूरत है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना अपनी PG जाएगी तब सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने रूम पे चली जाएगी। इमरजेंसी में हर किसी को, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की, कोई वो छोटी सी बीमारी है तब तक वो हॉस्पिटल जाएगा, तब तक वो इतनी बड़ी बन जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी इश्यूज़ हैं लड़की सेफ्टी के लिए, या फिर मेडिकल के लिए सैनिटरी पैड्स है वो नहीं मिलते हैं। हमारे वेंडिंग मशीन नहीं है हमारे कॉलेजेस में। हमारे इवनिंग कॉलेज क्यों बदनाम है? सिर्फ इन्हीं वजह से है कि उनकी सेफ्टी नहीं है।
वो फील नहीं कर रही कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी वॉइस स्टैंड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सोचा कि मैं ही उनकी आवाज़ बनूं, वो हम मुझसे कंफर्टेबली फील करके बात कर सकें। अच्छा, आपका वुमेन सेफ्टी का और वेंडिंग मशीन और जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है और मेडिकल जो रूम की आप बात कर रहे हैं वो आपके अहम मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है और आपके जो इसी एजेंडा में जो मुद्दे रहेंगे जिन पर आप काम करना चाहते हैं, छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, तो इसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे और आपका मैनिफेस्टो जो है उसका और दूसरा जो हिस्सा है जो बच गया है उसमें से आप किन मुद्दों पर बात करेंगे? मेरा नाम ऋतिक सहरावत है, मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर से हूँ और मैं सीसी की पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। तो सीसी के लिए? अच्छा। तो मेरा मैनिफेस्टो ये है कि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कैंटीन होगी, अब इवनिंग कैंटीन मॉर्निंग जितनी अच्छी नहीं है, सीटिंग फैसिलिटीज़ भी कम है और ऑप्शंस नहीं रहते इवनिंग के बच्चों के लिए। क्या समस्याएं आती हैं कैंटीन को लेकर? कैंटीन को लेकर सीटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जो शाम के ऑप्शंस है वो मॉर्निंग के कंपेयर में कम है, तो इतने ऑप्शन नहीं मिल पाते बच्चों को खाने के या कुछ भी चीज़ हो। और सेकंड वो है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और इक्विपमेंट्स की कमी है कॉलेज में। किस तरह के इक्विपमेंट्स की, और मतलब इक्विपमेंट्स टाइमली मुहैया हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं? इक्विपमेंट्स पे किस तरह से काम करना? इक्विपमेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, इसी वजह से बच्चों तो को। आपको अब तक क्या देखने को मिला कि इक्विपमेंट्स की क्वालिटी से क्या इश्यूज हो रहे हैं? किस तरह की कमियां नजर आ रही थी आपको जैसे आप काम करेंगे? मेनली सिंपल सी, जैसे क्रिकेट भी है तो विकेट नहीं है बच्चों के पास खेलने के लिए। ज़्यादातर क्रिकेट बैट वगैरह बच्चों को अपने घर से लाना पड़ता है अगर किसी को खेलना हो तो। और ऑप्शंस नहीं है, वो नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती बच्चों को, इवेंट्स नहीं होते स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉलेज में। ओके, तो आप बेसिकली स्पोर्ट्स को लेकर भी मुखर रहेंगे अपने मैनिफेस्टो में कि आप छात्रों के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए आप स्पोर्ट्स पे काम कर पाए, उनके लिए चीजें मुहैया करवा पाए। हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है और आप किस पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर मेरा रहे हैं? नाम और गोविंद। आपकी मतलब आपका जो मुद्दा है वो क्या रहेगा? मतलब बहुत सारे मुद्दे अभी गिनवाए जा चुके हैं, और बचे हुए मुद्दे क्या हैं जिन पर आपकी जो आपके सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो उन पर काम करेंगे? और बचे हुए मुद्दे भी हैं कुछ? मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ आने वाले इलेक्शन में 22 तारीख को। और मैं अभी फ्रेशर हूँ, बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर से हूँ। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट 12th में मैंने ये सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है और इसमें जाने के लिए एक हाई कट ऑफ भी हमें क्लियर करना पड़ा था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें बेटर फैसिलिटी मिले जी। और यहाँ पे आपने सुना होगा मॉर्निंग में या फिर डीयू के ज़्यादातर कॉलेजेस में इनएक्टस की फैसिलिटी होती है। हाँ, मैं खुद डीयू का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं जानता हूँ। आपके यहाँ इनेक्टस को लेकर भी कोई समस्या आ रही है? इनएक्टस हमारे यहाँ है ही नहीं, अवेलेबल है नहीं। तो आप इस पे कैसे काम करेंगे? हम टाइप करना चाहते हैं उनसे, एक बार हमारे पास अथॉरिटी आ जाए, एक बार पावर आ जाए, उसके बाद में हमारे पास जब हमारी पोस्ट के जब लोग होंगे तो फिर हम उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड ये सारी फैसिलिटीज़ हो पाएंगी। और दूसरी बात है प्लेसमेंट, जो पहले से बात कर चुके हैं, ये जो प्रेसिडेंट के लिए जो हमारे भाई खड़े हो रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए मैं आया था और एवरेज पैकेज हर कोई यहाँ पे आके चेक करता है कि भाई एवरेज पैकेज कितना लगेगा, हमारा हाईएस्ट कितना लगेगा। मॉर्निंग का हर कोई बताता है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना, कहीं पे भी इवनिंग का कोई कुछ नहीं बताएगा। तो इवनिंग में प्लेसमेंट सेल को एक्टिव करने के लिए ये भाई ने जैसे कि बताया कि प्लेसमेंट सेल हमारे यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, वही कराने के लिए यहाँ पे मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। तो आपके यहाँ आप किस कोर्स से आते हैं, आप एक बार फिर से बताएंगे? मैं बीकॉम प्रोग्राम से आता हूँ। बीकॉम प्रोग्राम से आते हैं, यानी बीकॉम। हाँ। तो बीकॉम के बाद तो लोगों का सपना होता है कि वो अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सुरक्षित रह सकें, तो उसके लिए सुविधाओं को लेकर भी आपकी कोई मांग है जिसके थ्रू उनको गाइडेंस मिल सके? मेनली जो बीकॉम प्रोग्राम में ज़्यादातर छात्र आते हैं वो ज़्यादातर या तो साइड बाय साइड सीए बनना चाहते हैं, आगे जाके सीएस करना चाहते हैं, तो उन्हें एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए एज सच यहाँ पे कोई किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया जाता, ना ही यहाँ पे कोई सीए वगैरह जो पहले से एक्सपीरियंसड हैं, जैसे कि जिनके आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं जिनसे, उन्हें किसी को नहीं बुलाया जाता। तो उन्हीं से हम अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। जो भी हमें फंड्स मिलेंगे उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, तो इसलिए मैं उसको जो भी प्रोफेशनल्स होंगे उनको बुला के और एक कोऑर्डिनेशन और काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। और आजकल मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। समस्याएं नज़र आ रही हैं, सुसाइड जैसी घटनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें कॉलेज मैनिफेस्टो में आपने क्या रख दिया है? वो
हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। जो मेंटल जो ट्रीटमेंट करने वाले जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट। हाँ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको हम बुलाना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, सीए के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हम कोऑर्डिनेशन और अच्छा, आप बेसिकली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। काउंसलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में काउंसलिंग कि के ऊपर। अगर कोई मानसिक अवसाद से ग्रस्त है तो उसके लिए काउंसलर अवेलेबल हो पाए, लोगों के करियर काउंसलिंग के लिए लोग मुहैया हो पाए, तो उसके लिए आप प्रशासन से मांग करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, काउंसलिंग सेशन हम पूरे प्रोवाइड करेंगे और जो भी फंड मिलता है उसका इससे बढ़िया यूटिलाइजेशन एक स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद बीकॉम प्रोग्राम का एक छात्र हूँ। मैं खुद यहाँ पे सपने लेके आया था कि यहाँ पे बढ़िया काउंसलिंग मिलेगी, यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम में अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन कोई प्रोफेशनल एज सच कोई भी काउंसलिंग सेशन नहीं हो रहे हैं। तो उसी के लिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं 3rd ईयर में जाऊँ तब तक ये सब चीज़ें स्टार्ट हो सकें। बिल्कुल। तो बेसिकली डीयू का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और डीयू में फेस्ट फ्रेशर्स जो है वो बहुत आकर्षण का विषय रहता है और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो उसको लेकर भी आप छात्र छात्राओं को आश्वस्त कर चुके हैं या आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप उसमें उनको ऐसा क्या मुहैया करवाएंगे जिसके चलते वो आपके ऊपर विश्वास जताएं और आपको वोट करें? जैसा कि आपको पता होगा कि मोतीलाल संध्या में पहले फेस्ट उतना नहीं होता था, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों साथ फेस्ट किया करते थे, लेकिन पहली बार पिछले साल ही पहली बार जी। इवनिंग में सिंगल फेस्ट हुआ, जी। मतलब मॉर्निंग उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जी। तो हम ये सेफ्टी और जो सिक्योरिटी होती है वीमेन की, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेस्ट में, बहुत सारे कॉलेजेस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फिर गेट तोड़ा जाता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मोतीलाल इवनिंग में हमने फेस्ट करवाया पहली बार। हमारे जो टीम के मेंबर थे वे पैनल में थे और आने वाले अगले फेस्ट में हम इंश्योर करते हैं कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, तो आपने बताया अभी कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते हुए आपने कहीं ना कहीं अपना प्रचार भी कर दिया पहले का कि आपने पहले फेस्ट करवाए थे। उसके अलावा भी कुछ अच्छा ऐसा है जो छात्रों के लिए आपने किया हो जिसके चलते छात्र आप पे विश्वास जता पाए और आपको वोट कर पाए? हाँ, हमने इससे भी प्रयास किए हैं। जैसे कि हमारा एक ग्रुप है, हमने सभी बच्चों से मिलकर एक ग्रुप बनाया, इग्नाइट ग्रुप। तो जो एक जुबली ब्लॉक में, मोतीलाल में एक जुबली ब्लॉक है, वहाँ पर वाटर कूलर नहीं था, लेकिन हमने सभी छात्रों ने मिलकर एक इनिशिएट लिया, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की और हमने एक वाटर कूलर लगवाया है। अच्छा, आपने जुबली ब्लॉक का पूछा और मेरे को ऐसे ही याद आ रहा है, आपके यहाँ कुछ अजीब नाम से भी कुछ बुलाते हैं, जिसको एक अलग देसी सा नाम है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप कुछ बोलते हैं। सुंदरी चौक, शायद ये आप सुंदरी उसकी चौक बात नाम करना कैसे चाहते हैं। पड़ा? मतलब ये सुंदरी चौक की कहानी क्या है? ओके, 3rd ईयर वाले आप हैं, तो आप बताइए सुंदरी चौक के पीछे का क्या है? इसको सुंदरी चौक ऐसे ही बोलते हैं या फिर यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसके चलते इसको सुंदरी चौक बोला जा रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? जी देखिए, जो मोतीलाल इवनिंग और मॉर्निंग की जो डांस सोसाइटी जी। है उसका यहाँ पे हाँ? प्रैक्टिस ओके। मतलब बेसिकली जब अंदर लेते हैं उन्हें एडिशन होता हाँ। है स्टूडेंट्स का जी। सोसाइटी के अंदर, जी। तो उसमें वहाँ पे ही होते हैं ऑडिशंस बेसिकली। जी। सॉरी गाइस, जी। ऑडिशंस जो होते हैं वो वहीं पे सुंदरी चौक पे होते हैं, तो इसीलिए उसका नाम सुंदरी चौक है। अच्छा, उस डांस प्रैक्टिस के चलते उसका नाम सुंदरी चौक बोल दिया जा रहा है। ओके, मैं जो आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं और चुनावों में सबसे अहम जो रोल रहता है वो रहता है पैसे का, राशि का। और डीयू के चुनाव में पिछले कुछ समय से इतना फेरबदल आया है कि लगता है कि मशल पावर और मनी पावर की राजनीति जो है वो ज़्यादा हावी हो गई है। तो इस दौरान लिंगडो के कुछ रूल्स हैं जिसमें पैसे का रूल जो है 5,000 रुपये का जो अमाउंट है वो आप अपने पूरे चुनाव में केवल खर्च कर सकते हैं। तो लिंगडो के इस रूल पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? इस पर आपकी राय क्या है? क्या 5,000 में चुनाव निपटाया जा सकता है? आपके यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है? जैसा कि आपने लिंगडो कमेटी का नाम लिया है, मैं खुद ही दिल्ली में यूपी से आया हूँ। मेरा उतना मतलब रईसी परिवार नहीं है, मैं पैसे वाला उतना नहीं हूँ। लिंगडो कमेटी ने 5,000 धनराशि एक लिमिट सेट किया हुआ है, तो वो मुझे सही लगता है, क्योंकि बाहर से आप आएंगे तो यहाँ पे पीजी का खर्चे या फिर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चे वो बहुत मतलब बढ़ चुके हैं इस समय। जो पिछले साल थे वो इस साल बढ़ चुके हैं बहुत सारे ही। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सही लगता है कि जो 5,000 रुपये वो सही है, और हम पेपरलेस और जो भी ये आपने बताया कि जैसे कि जो लिंगडो कमेटी है वो 5,000 तक लिमिट सेट किया, ये मुझे सही लगता है और हम इसके दायरे में ही अपना प्रचार प्रसार करेंगे।
मैंने जो देखा आपके यहाँ पर वो ये देखा कि मैंने कुछ पोस्टर्स वगैरह भी देखे जो आपके कॉलेज के आगे गिरे हुए थे, उसमें से आपके भी एक आधे कैंडिडेट का नाम था। तो इनकी हकीकत क्या है? तो ये जो पैसा आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप लिंगडो कमेटी के हिसाब से ही चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ये पोस्टर वगैरह भी नजर आ रहे हैं और पोस्टर्स में अच्छा खासा पैसा लगता है। तो ये जो विरोधाभास है, इस स्थिति पर आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, हम इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में नहीं हैं कि पेपर पे काम हो, क्योंकि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। पेपर ट्री से बनता है एंड ट्री को कट करना पड़ता है उस चीज़ पे। एक ट्री को ग्रो होने में 5 to 10 years लग जाते हैं, टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। सो ये हमारे कुछ मित्र हैं, अगर उनका प्रेम है ये हमारी तरफ कि वे ऐसा कर रहे हैं, पर हम उन्हें मना करते हैं। अब अगर आपकी किसी कोशिश है कि पेपरलेस कैंपेन के थ्रू ही आप इस चुनाव को लड़ पाएं। पूरा इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो हमें भी डिजिटलाइज होना पड़ेगा। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जब हम उस चीज़ को लेके जाएंगे तभी वो ऊपर लेवल तक पहुंचेगा। ओके, तो डूसू को लेकर आप सीसी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और डूसू के साथ अगर कोऑर्डिनेशन की किसी की बात होती है तो वो कॉलेज में सीसी संभालता है। तो डूसू से आपका, जो आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो इस पे आप डूसू से भी किसी सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी और मुद्दे पर भी आप डूसू से बात करेंगे कि वो आपकी कॉलेज को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर पाए, उसके लिए आप सहयोग लेकर आ पाएंगे? तो इस पर आपका जो विचार है, इस पर आपका जो पूरा का पूरा आपने जो एंगल सेट किया होगा बेसिकली, कि आपका आगे मनसा क्या है इस पर? जी, आपने जो बात कही कि डूसू से क्या बात करेंगे, तो डूसू यही बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए और अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, ताकि जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो पाए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट मेन है, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ और बच्चे प्रैक्टिस कर पाए। ओके, हाँ, आपने अभी हाल ही में बोला आप खुद सांध्य महाविद्यालय से आते हैं, मोतीलाल से, और उसमें आपने बोला कि उसकी जो खस्ता हालत है उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये खस्ता हालत के पीछे जिम्मेदार कारक क्या है? ये खस्ता हालत इतने पीछे के टाइम से ही क्यों बची हुई है? अब तक ये समस्याएं रिजोल्व क्यों नहीं हुई? या फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? छात्र, प्रशासन, या जो लोग चुनकर आए वो? या फिर अगर चुनकर आए वो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, तो उसके अलावा आप कैसे अलग है कि आप उनको बेहतर फैसिलिटीज उपलब्ध करवा पाएंगे, लोगों को सेम समस्याओं का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा? इसमें देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ज़्यादा दोष देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो अभी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कब से है, और सही लोगों का चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन को पहले देखना चाहिए कि कौन सही बंदा है, कौन सही से कर सकता है चीज़ें। और हमारे जो सीनियर्स थे पहले, जो भी रहे होंगे, उन्होंने इस चीज़ की पहल नहीं की होगी, उन्होंने इसमें कमी रह गई होगी इस चीज़ में। जब वो लोग अपने इलेक्शन के लिए प्रचार करते होंगे तो उन्होंने ये सब चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं ये नहीं बताई होंगी, इस वजह से हमारा कॉलेज पीछे रह गया। ओके, और इसी चीज़ पे हम मेन फोकस कर रहे हैं कि संध्या कॉलेज में भी सारी चीज़ें बराबर हो, जैसे कि मॉर्निंग में होती है, इवनिंग कॉलेज में भी गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो आने में। गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो भी काफ़ी कम है, मैंने ये देखा क्लासेस में हमारे में ऑलमोस्ट 80% बॉयज़ या 90% बॉयज़ होते हैं, बाकी गर्ल्स होती हैं बस। और मेनली मैंने यही देखा है कि इवनिंग का सोच के गर्ल्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो मना कर देते हैं उन्हें कि देर हो जाएगी, सेफ़ नहीं है कॉलेज में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन। ओके, अंतिम सवाल, आपका चुनाव जो है वो 22 तारीख को होगा, और वही इस बात का फैसला भी करेगा कि आप लोग कुर्सी पर बैठ पाते हैं, कुर्सी पर काबिज हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो छात्रों का रहेगा। तो छात्रों से आपकी अपील क्या है? आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे आपके आने वाले चुनाव में वोटिंग को लेकर? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि छात्र हैं तो हम हैं, अगर छात्रों का साथ होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो हम उनका विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम रेगुलर बेसिस पे छात्रों से मिलें, हर वक्त उनकी प्रॉब्लम सुने और उन पे काम करें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं, रियलिटीज़ पे बात करना चाहते हैं। हम हवा में बात नहीं करना चाहते कि बस हम बड़े बड़े वादे करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, हमें जो हमसे पॉसिबल है और हम जो उनकी सुनेंगे और उन पे काम करेंगे, सिर्फ उनके ऊपर बात करेंगे और वो पूरा करेंगे। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम जवाब दें उनके, हमारा सर उनकी जूती है, क्योंकि हम सब कुछ करेंगे जो वो चाहते हैं, बस उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। उनके लिए काम करने के लिए जो हमसे होगा हम वो हर प्रयास करेंगे।
आपका भी कुछ छात्रों से अनुरोध है? आपके सीसी ने कहा कि हम केवल ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, हमें वोट दें और हम उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपकी भी इसमें कोई अलग पहल या फिर अलग अनुरोध है जिसके बारे में आप छात्रों से अनुरोध करना चाहते हो? जैसा कि आपने हमारे ग्रुप को देखा होगा, कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकेंड ईयर का है और हम थर्ड ईयर के हैं। तो जो हमारा ग्रुप है, हम सबसे बातचीत किए, सबसे उनके जो व्यूज़ हैं वो साथ में लिए और हमने अपना एक ग्रुप बनाया, इग्नाइट ग्रुप। इग्नाइट मतलब ही चिंगारी होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हर एक स्टूडेंट है उसका हर एक वोट एक चिंगारी की तरह कार्य करेगा और हर एक चिंगारी आग बनेगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग 22 तारीख को आएँ, वोट दें और इग्नाइट ग्रुप को सपोर्ट करें। ओके, धन्यवाद। तो ये थी चिंगारी के साथ बातचीत, यानी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज है उसके जो इग्नाइट क्लब के जो प्रत्याशी हैं उनका ये आपसे अनुरोध था। इसी तरह के और इंटरव्यूज़ हम अपनी कैंपस न्यूज़ जो हमारा सेक्शन है द लोकदूत का, उसमें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।